अमिताभ बच्चन, ये नाम सुनते ही जहन में एक बहुत कामयाब, एक दिग्गज सुपरस्टार की तस्वीर उभरती है ना? बिल्कुल, शहंशाह, बिग बी, कितने ही नाम हैं। हाँ, पर आज हम उनकी सिर्फ कामयाबी के शिखर की बात नहीं करेंगे। हम उस दौर पे थोड़ा गौर करेंगे जब वो अर्श से फर्श पर आ गए थे। और फिर कैसे उन्होंने जबरदस्त वापसी की, वो कहानी भी उतनी ही जरूरी है। सही कहा, ये उनके संघर्षों और क्या कहते हैं, लचीलेपन की कहानी है। हमें जो जानकारी मिली है वो इसी पहलू को उजागर करती है। हाँ, मतलब सब जानते हैं 70 और 80 का दशक, वो तो उनका ही था। बिल्कुल, जंजीर, शोले, दीवार, डॉन, लाइन लगी हुई थी। बॉलीवुड के बेताज बादशाह। कोई शक नहीं। पर फिर चीजों ने एक नाटकीय मोड़ लिया। हाँ, आइए इस उतार चढ़ाव को थोड़ा समझते हैं। पहला बड़ा झटका वो 1982 वाला हादसा, कुली की शूटिंग। हाँ, वो तो सबको याद है, भयंकर चोट लगी थी। बहुत गंभीर चोट। बताते हैं कि आंत फट गई थी और क्लिनिकली, मतलब कुछ देर के लिए तो डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। पूरा देश दुआ कर रहा था, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह। वो बच तो गए भगवान की कृपा से, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी मुश्किलों की। हाँ, और देखिए, शारीरिक चोट से उबरना एक बात थी, पर जब वो वापस आए ना, हाँ, तब तक इंडस्ट्री थोड़ी बदल चुकी थी, माहौल अलग था। अच्छा। उनकी वापसी के बाद जो फिल्में आईं, जैसे तूफान, जादूगर, एक मैं आजाद हूं भी थी। हाँ हाँ, याद है। वो चली नहीं उतनी। बिल्कुल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, और उधर नए हीरो आ रहे थे। तो धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई कि भाई बच्चन का दौर अब शायद खत्म हो रहा है। मतलब फिनिश्ड वाली बातें होने लगी थी। कुछ वैसे ही। ये उनके पतन की, कह सकते हैं, आहट थी। और फिर आया दूसरा और शायद उससे भी बड़ा झटका, वो ABCL वाला मामला। ओह हाँ, 1996, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत बड़े अरमानों से शुरू हुई थी ये कंपनी। फिल्म प्रोडक्शन, म्यूजिक, इवेंट मैनेजमेंट। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी तो इन्होंने करवाई थी भारत में पहली बार। हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, लेकिन यहाँ बात थोड़ी बिगड़ गई। असल में महत्वाकांक्षाएं शायद उस वक्त के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, और मैनेजमेंट में भी शायद कुछ मसले रहे। नतीजा ये कि कंपनी भारी कर्ज में डूब गई, बहुत ज्यादा कर्ज। कितना बुरा हाल हो गया था। हाल ये था कि बैंक बैलेंस शून्य, बिल्कुल जीरो, लेनदार दरवाजे पर, काम हाथ में था नहीं। बाप रे, वो सुपरस्टार, शहंशाह। हाँ, आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। वो स्टारडम, वो रुतबा, सब जैसे जमीन पर आ गया था। सोचकर भी अजीब लगता है वो किस दौर से गुजरे होंगे। सुनने में आता है कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें अपना वो स्वाभिमान एक तरफ रखकर यश चोपड़ा जी के पास जाना पड़ा। हाँ, ये बात काफी मशहूर है। और कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम दीजिए। ये उनके संघर्ष की गहराई दिखाता है। देखिए, शोहरत कितनी नाजुक हो सकती है, और इंसान के अंदर की हिम्मत। बिल्कुल, इतने बड़े मुकाम से गिरकर फिर से शुरुआत करना, काम मांगना, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण दिखी। हाँ, साल 2000, कौन बनेगा करोड़पति, KBC। एक अप्रत्याशित मोड़ था ये। बहुत बड़ा। शुरुआत में तो लोग हंसे भी थे, शायद मजाक भी उड़ा के, भाई इतना बड़ा फिल्म स्टार अब टीवी पर क्विज शो करेगा। हाँ, संदेह तो था, सवाल उठे थे, पर जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। अभूतपूर्व सफलता। और देखिए, KBC सिर्फ एक नौकरी या एक शो नहीं था उनके लिए। अच्छा। वो उनकी वापसी का जरिया बना। उसने उनकी पूरी छवि को एक नया जीवन दिया। किस तरह से? उनका वो अंदाज, वो विनम्रता, जिस तरह वो लोगों से जुड़ते थे, हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट से। हाँ, वो कनेक्शन कमाल का था। उसने उन्हें फिर से हर घर का, हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बना दिया। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये एक सोची समझी, एक रणनीतिक वापसी थी। इमेज को दोबारा गढ़ने जैसा था। और फिर फिल्मों में भी तो वापसी हुई। हाँ, वो दूसरी पारी जिसे कहते हैं। हाँ, और क्या शानदार पारी। मोहब्बतें से शुरुआत हुई, फिर ब्लैक, पा, पीकू, एक से बढ़कर एक। बिल्कुल, इन फिल्मों ने साबित किया कि ये सिर्फ एक कमबैक नहीं है, एक ज्यादा मंझे हुए, ज्यादा परिपक्व और सशक्त अभिनेता का उदय है। उनका कद जैसे पहले से भी बड़ा हो गया। सही कहा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, बच्चन साहब का सफर सिर्फ स्टारडम के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। ये मुश्किल हालात में हिम्मत ना हारने की, अपने चरित्र को बनाए रखने की मिसाल है। वो सिर्फ गिरे और उठे नहीं। उन्होंने बदलते वक्त के साथ खुद को फिर से खोजा, फिर से परिभाषित किया, री इन्वेंट किया। बिल्कुल। और एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है, बाहर से तो हमने उनकी हार और जीत की कहानी देखी सुनी, पर अंदरूनी तौर पर
उस व्यक्ति में क्या बदलाव आए होंगे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो कौन सी भीतरी ताकत होगी जिसने उन्हें इतने बड़े झटकों से न सिर्फ उभरने में मदद की, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा सम्मानित बना दिया। ये सफर, ये यात्रा हमें किसी भी फील्ड में अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करने के बारे में क्या सिखाती है? ये एक बड़ा सवाल है।